सेल्स प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, सेल्स प्रोसेस क्या रहेगा? सेल्स प्रोसेस ये रहेगा कि आपको लीड्स लेकर आनी है। तो जैसे अभी हमने आपको लीड लाने के बहुत सारे तरीके आपने देखा होगा, आपके पास पेड है और फ्री मार्केटिंग दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पर भी जब लीड लेकर आना है तो आप उसी टाइप की मार्केटिंग करोगे, उस टाइप का कंटेंट करोगे यूज जो आपको बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट के लिए आपको यूज करना है। जब आप लीड ले आओगे तो आपको अपने कस्टमर्स को कहाँ बिठाना है? वेबिनार में। वेबिनार में बिठा दोगे, उसके बाद आपको क्वालिफाई करना है लीड को कि भैया ये P0 है, P1 है या P2 है। एक बार किसी को अनम्यूट करके पूछते हैं, सुदीप कुमार जी, एक बार ऐसा करते हैं, राजा कश्यप जी, रूम नंबर 3 को अनम्यूट करते हैं। राजा कश्यप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं सर आप? ठीक है मैडम, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ राजेश साहब। राजेश साहब, मुझे एक बात बताइए, P0, P1 और P2 में क्या फर्क है? मैडम P0 का मतलब होता है जब फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कस्टमर जो होते हैं ना, जो मैडम ये कि मतलब वेबिनार में मतलब अटेंड भी होते हैं, उनका इच्छा भी होती है कि हम इसको करें, तो वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है। मैडम P फर्स्ट का मतलब होता है जो वेबिनार में अटेंड तो करते हैं, पर वो बुक नाउ कॉल ना बुक नाउ पे क्लिक मारते हैं, वो P फर्स्ट होते हैं। वो P2 वाले होते हैं मैडम जो वो वेबिनार में तो आते हैं, अटेंड करते हैं, तो मैडम क्या वो जो मतलब क्लिक करते हैं और आगे कोई प्रोसेस नहीं करते हैं। और P3 वाले जो होते हैं प्रायोरिटी वाले, वो ये है कि वेबिनार अटेंड करते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश सर? बहुत अच्छे से बताया सर आपने, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा P0, P1, P2, P3 ऐसे ही आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड कि कौन सी लीड को पहले कांटेक्ट करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है, ऐसे आपका यहाँ पर भी बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट में भी यही प्रोसेस रहेगा। कंटेंट मार्केटिंग के उनके पीसेस, उनका कंटेंट बिल्कुल अलग रहेगा। वो कंटेंट उनको मार्केटिंग करना है, उनको बेचते रहना है, कनेक्टेड रहना है, टोकन लेना है और फिर फुल पेमेंट करना है। यही सेम प्रोसेस रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आपको बड़ा बिजनेस का सेल करना है, ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं। अब बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट के फीचर्स क्या है? पहली चीज तो ये समझ लो भाई लोग कि 1 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है ये कंटेंट, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। 1 साल का डिप्लोमा है और ये 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहले सेमेस्टर में हम पता है कस्टमर को क्या सिखा रहे हैं? पहले सेमेस्टर में सिखा रहे हैं कि उसको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये उसका पहला सेमेस्टर है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया कि हमने स्टार्ट तो कर लिया, अब स्केल, स्केल मतलब क्या होता है? बड़ा करना। तो सेमेस्टर 2 में हम सिखा रहे हैं हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, यस। नाउ आगे चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक्स है हमारे। और जो हमने आज बिजनेस के फंक्शंस हमने डिटेल में पढ़े, विद एग्जांपल्स हमने देखे, वो बिजनेस के फंक्शंस को ही आप देखो, यहाँ पर काफी चीजें उसमें से कवर्ड है। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, फाइनेंस, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस क्या है? डे टू डे वर्क मैनेजमेंट। बिजनेस करने से पहले बिजनेस रिसर्च एक अलग टॉपिक है ना, और बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जैसे हमने देखा था डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमको कम्युनिकेशन कैलेंडर बनाना पड़ता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन हमको कैसे करनी चाहिए, अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना चाहिए, कस्टमर्स को रीच आउट करते टाइम हाउ व्हाट इज द कम्युनिकेशन दैट यू कैन हैव, व्हाट आर द वेरियस मोड्स, उस पर बात कैसे करनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका वो सारा कंटेंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। आपको चाहिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस एवरीबॉडी, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं सो दैट एवरीबॉडी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, फाइनेंस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, सेमेस्टर 2 में हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस अपना इंडिया में कर रहा है और वो चाहता है कि अपने बिजनेस को इंडिया से बाहर भी लेकर जा सके, तो उसकी नॉलेज भी उसको हम अपने कंटेंट में देते हैं कि इंडिया के बाहर वो बिजनेस कैसे कर सकता है, पब्लिक रिलेशंस कैसे
मैनेज करेगा लीगली, उसको क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे आज भी हम पढ़ रहे थे कि देखो वही सारे फंक्शंस हैं जो हमने सुबह डिटेल में पढ़े हैं, है ना। सेल्स कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स क्या था, HR एंड पीपल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सिखाते हैं। एंड देन डेटा हैंडलिंग, ये नया चीज इसमें आ गया, कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग, बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज एंड बिजनेस एक्सपेंशन, ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। ठीक है, ये दूसरा सेमेस्टर है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, फुल स्क्रीन कर देते हैं आप लोग। सेमेस्टर 1 के टॉपिक्स एंड सेमेस्टर 2 के टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब आप ये समझो कि इसमें मिलता क्या क्या है। बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट में मिलता क्या क्या है, ये कुछ फीचर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के। फीचर्स क्या है? पहली चीज ये कि आप अपने कस्टमर्स को जो मिलोगे आप बताओगे कि जो इसका टॉपिक्स तो आपने देख लिया हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा जो कंटेंट है वो बहुत ही इंगेजिंग और इंटरैक्टिव कंटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है हर 2 मिनट के बाद, जैसे जब कोई वीडियो देख रहा होगा, वीडियो में से कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो हर 2 मिनट के बाद, एवरी 2 मिनट्स आपका कुछ नजिंग होगा, आपको कुछ गेम खिलाया जाएगा, कोई सवाल पूछा जाएगा जिसको आपको जवाब देना है, ताकि एवरी 2 मिनट्स के बाद हम आपकी लर्निंग को चेक कर पाए कि क्या आप हमारे साथ कनेक्टेड है, क्या आप ठीक से सीख पा रहे हो। तो ये इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव वीडियो कंटेंट है। इज दिस क्लियर? तो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हो, ये ऐसा नहीं कि वीडियो चलता चला जाएगा, इंगेजिंग और इंटरैक्टिव है, हर 2 मिनट के बाद नजिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लाइव सेशन अपडेट भी है। आपको पता है हर संडे को 1 घंटे का लाइव सेशन भी होगा, हिंदी सेशन। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो पढ़ाई है वो खाली रिकॉर्डेड वीडियो बन गई और वो रिकॉर्डेड वीडियो में पूरा का पूरा सेशन चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। क्या होगा, हर संडे को 1 घंटा, एवरी संडे 1 आवर आपके लाइव सेशंस भी होंगे। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपना का स्केड्यूल बना सकते हो। आप अपना खुद का पढ़ाई करने का आपने अपना कैलेंडर बना लिया, आपने एप्लीकेशन को बता दिया कि भैया रोज रात को 8 बजे मैं पढ़ाई करूंगा। तो अब आपने अपना कैलेंडर बना लिया, रोज रात को 8 बजे पढ़ूंगा। अब क्या है, जो हमारी एप्लीकेशन है वो आपको रिमाइंडर्स देगी, उसी के हिसाब से वो आपको नज करेगी कि 8 बजने वाले, पढ़ाई का टाइम हो गया। अरे 8 बज चुके, आपकी पढ़ाई का टाइम हो गया, आप अभी तक पढ़ने नहीं बैठे। 8 बजने के बाद भी आपको रिमाइंडर देती रहेगी कि आपका टाइम निकल गया, पढ़ने क्यों नहीं बैठे, प्लीज कम एंड सिट और स्टडी, आपका ये टाइम है आपका कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो, उस पर नजिंग भी हमारी एप्लीकेशन आपको करती रहेगी। ओके, अब आगे चलते हैं। आपको पता है जब आप जैसे कोई वीडियो देख रहे हो, आप कहीं ट्रैवल करते करते कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपको वीडियो देखते देखते समझ आए कि यार ये तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मुझे, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मुझे लिखना है, मुझे इसको नोट करना है। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो अलॉन्ग विद द वीडियो। ठीक है, आप अपने नोट्स बना सकते हो। आप डेली पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हो इस कंटेंट से। आप जो आप वीडियोस देखते हो, जितनी पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपको डेली पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिलता है। परसिस्टेंट प्ले का मतलब क्या हुआ, हम अपनी एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको फोन कर दिया, आप अपना कंटेंट देख रहे थे, मैंने आपको फोन कर दिया, या आपने कोई और एप्लीकेशन खोल ली। तो जब आप अपने कोई और एप्लीकेशन खोल ली, पहले ऐसे भी होता है ना कि वीडियो बंद हो जाता है जो आप देख रहे होते हो, इसमें वो कंटेंट बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। परसिस्टेंट प्ले ये नॉर्मली पेड फीचर होता है बड़ी बड़ी एप्स में, बट हमारे यहाँ हम आपको अपने कंटेंट में इनबिल्ट दे रहे हैं। तो आप कुछ, अगर आपने कोई और ऐप खोल ली तो आपका जो कंटेंट बंद नहीं हो जाएगा, आपको शुरू से नहीं चलेगा, आपको वहीं से चलेगा आपका कंटेंट जहां पर आप उसको छोड़ के गए थे। ठीक है, डिस्कशन फोरम्स है, पिक्चर इन पिक्चर मोड है। पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या हुआ कि अगर आपका, जैसे एक यूट्यूब में होता है ना, यूट्यूब में क्या रहता है, अगर आपने एक वीडियो खोल ली तो दूसरा आपका वो नीचे आ जाता है। एक बड़ा फोन चल रहा है, उसके नीचे आपका एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा अलग से वीडियो दूसरा नीचे चलता है, अगर आपने कोई और भी साथ में खोल लिया। परसिस्टेंट प्ले क्या और इसमें क्या फर्क है, एक बार फिर से बता देती हूँ। परसिस्टेंट प्ले में क्या फर्क है, आपका, आप वीडियो देख रहे थे, देखते देखते कोई फोन आ गया, तो आपका वो वीडियो बंद नहीं हो जाएगा, ये आपका वीडियो शुरू से चलेगा, ऐसा नहीं है। जहां पर आपका फोन आ गया, आप वीडियो से हट गए, तो जहां पर आपने छोड़ा वहीं से आपका वीडियो दोबारा चलता है, दैट इज परसिस्टेंट प्ले। और पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या होता है, अगर आपने कुछ अपनी पढ़ाई करते करते आपको कुछ बॉस का मैसेज आ गया, आपको वहां रिप्लाई करना पड़ गया, तो आप अपनी स्क्रीन छोड़ के कहीं और चले गए, तो आपकी स्क्रीन नीचे चलती रहेगी और साथ में आप अपने बॉस को भी मैसेज कर सकते, वो हो गया पिक्चर इन पिक्चर मोड। लीडर बोर्ड रहता है जहां पर आप अपने स्कोर्स देख सकते हैं,
कि आपकी पैन इंडिया रेटिंग क्या चल रही है, और ऑफलाइन मोड पर भी आप इस कंटेंट को देख सकते हो। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या हुआ कि आपने जब आप नेटवर्क में थे आपने वीडियोस डाउनलोड कर ली, बाद में भी आप उसको ऑफलाइन मोड पे देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोग्रेस बार, आपका जो सेमेस्टर है, आपके सेमेस्टर में प्रोग्रेस मतलब कि जो आपका सेमेस्टर है वो उसमें आपने कितना कंप्लीट कर लिया, अभी कैसा चल रहा है, उसका प्रोग्रेस बार आप देख सकते हो। इंटेलिजेंट नजिंग, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपने कंटेंट नहीं देखा तो आपने जो कैलेंडर बुक करा था उस पर आप नहीं आए तो हमारी ऐप आपको नज करती है। वीडियो को आप एडजस्ट कर सकते हो कि उसका फास्ट करना है, स्पीड करना है, वीडियो का क्वालिटी है, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो, अब बात आती है बड़ी सॉलिड, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे कोर्स का नाम क्या था? चैट बॉक्स में लिख के बताना गाइस एक बार जल्दी से, हमारे कोर्स का नाम क्या था? देखो कितने लोग को याद है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्स? डिप्लोमा इन बिजनेस। वेरी गुड अक्षय जी, थैंक यू फॉर गिविंग इट राइट। कोर्स का नाम पूछ रही हूँ, प्रोडक्ट का नहीं। हमारा तो बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट है। यस, नाम क्या है इस कोर्स का? क्या नाम है? डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे कोर्स का नाम है। अब आप ये देखो कि ये जो कोर्स है ना, ये जो कोर्स चल रहा है, ये कोर्स बाकी लोग जो कराते हैं, कौन कौन कराते हैं और वो कितने रेट में कराते हैं, ये मैं आपको जल्दी से दिखा दूं। तो IIM इंदौर में ये जो कोर्स है ये पीजी सर्टिफिकेट है, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट चलता है, 1 साल का होता है और इसका कॉस्ट कितना है? 4.5 लाख। सिवाइसिस पुणे का कोर्स कितना है? वो भी 1 साल का है, 4.6 लाख। फ्लेम यूनिवर्सिटी 1 साल का कोर्स है, 5 लाख का कोर्स है, सेम डिप्लोमा जो हम दे रहे हैं। ठीक है, कॉलेज दुनिया डिप्लोमा 1 ईयर एंड 10 लाख का इनका कोर्स है। उसके अलावा YMCA 1.4 lakhs, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 1 लाख, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट हम सेम डिप्लोमा दे रहे हैं। कितना? 49,000 ओनली। है ना कमाल की बात गाइस? है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ताली बजाने की तो बात है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। आई थिंक हम बहुत सॉलिड तरीके से, जो हमने देखा 15 करोड़ हमारी टारगेट ऑडियंस है जिनको हमको हेल्प करने की जरूरत है, हम उनको मदद कर पाएंगे विद दिस सॉलिड प्रोडक्ट 49,000। और आप ये देखो कि इसमें कोई बुकिश पढ़ाई नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल कंटेंट दे रहे हैं हम बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट की तरफ से, है ना। और ये आपको बहुत अच्छे से मार्केट में प्रेजेंट करना आना चाहिए। आशा करती हूँ आपको बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ आएगा। एक बार जल्दी से पोल पे चलते हैं गाइस, क्विकली इन द पोल, जल्दी से बताइए बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट आपको प्रोडक्ट समझ आ गया गाइस? एवरीबॉडी, बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट आप सबको समझ आ गया? स्क्रीनशॉट एब्सोल्युटली। महेश जी, किसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप बताइए, मैं अभी आपको भिजवा देती हूँ चैट में। ओके, क्विकली गाइस एवरीबॉडी, सबको पोल में पार्टिसिपेट करना है। रूम 1 2 3 4 एवरीवन। 86%, 88 people, 90% people have participated, 97। रूम 4 के लोग बड़े क्विक है यार, 97% लोगों ने आंसर भी दे दिया। हाँ, ओके, जो टाई अप है हमारा वो GLA यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो ये जो हमारा कोर्स है वो बड़ा बिजनेस एंड GLA यूनिवर्सिटी हमारा टाई अप है GLA के साथ, एंड वी आर गिविंग द सर्टिफिकेशन। GLA यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में हमने ये कंटेंट डिजाइन करा है। कंटेंट बेसिकली हमारा डिग्री उनके साथ, डिग्री डिप्लोमा उनके साथ हमने डिजाइन करा है। ठीक है, ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। 10 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट चाहिए सर को, ले लो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फटाफट आगे चलते हैं। इधर बड़ा बिजनेस में मिलता है ये इंगेजिंग इंटरैक्टिव कंटेंट, कैन क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। ये फीचर्स हैं हमारे बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट के। ओके, क्विकली ओके, एक काम करते हैं, लास्ट डे आज, और मैं चाहती हूँ कि आपका बिफोर आज का सेशन हम एंड करें, कुछ मॉक कॉल्स हमने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट डे पे हम लोग मॉक कॉल्स करेंगे। तो हमने अभी तक क्या करा, 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपने देख लिए, बिजनेस फंक्शंस आपने समझ लिए, बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट कर लिया, और अब बारी आती है आपकी मॉक कॉल प्रैक्टिस।
मॉक कॉल करते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना जो हमारा रह गया है, वो किसका रह गया है 1 महीना? वो रह गया है आईबीसी मॉडल का। तो ये हमारा लास्ट मंथ है आईबीसी का। तो जो मॉक कॉल करेंगे अभी आईबीसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, बिकॉज़ बिलियनियर ब्लूप्रिंट तो चलता रहेगा, आप लोग फील्ड में जाके उसको सीख लेंगे। महेश जी थैंक यू सो मच, है ना? तो अभी हम मॉक कॉल प्रैक्टिस करेंगे अबाउट आईबीसी प्रोडक्ट, और उसके बाद सेशन खत्म होने से पहले एक सॉलिड न्यूज़ लेकर आऊँगी, आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगी। तो मॉक कॉल करने के लिए आप सबके बीच एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी, है ना, सियोग सर को, जो आपको पिछले 4 दिनों से ट्रेन कर रहे हैं। सियोग सर वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, तो आई थिंक सियोग साहब इन्होंने बिजनेस की नॉलेज थोड़ी सी ले ली है, और आईबीसी मॉडल के ऊपर मॉक कॉल करनी बड़ी जरूरी है ना? तो आई थिंक आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द स्टेज to you now. Thank you. And all the best, sir. See you in some time. Okay, so once again I'm back और अब हम अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, क्योंकि कैसे बात करनी थी, किससे बात करनी थी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब क्या बात करनी है ये भी समझ गए हैं हम। प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग थी वो भी हमें क्लियर हो गई है, और फुल ऑन क्लैरिटी के साथ मेरे ख्याल से अब हम तैयार हैं अपनी लीड्स जनरेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वेबिनार में बुलाने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस याद है ना, कितने स्टेप्स का प्रोसेस था निरंतर जी, कितने स्टेप्स का प्रोसेस था? जी हाँ, 6 स्टेप्स का प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट लीड जनरेशन का है, तो तैयारी हमने कर ली है भरपूर। अब हमें लाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वेबिनार के अंदर बिठाने हैं, तो उसके लिए 100 लीड पर मंथ मिनिमम काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लीड्स लेके आनी है, वेबिनार में लाना है, प्रायोरिटाइज करना है कस्टमर को, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग करके टोकन उठाना है और फुल पेमेंट की तरफ लेके जाना है। तो क्या हम सब तैयार हैं? अब की बार दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे, एक हाथ से काम नहीं चलने वाला है। क्या हम सब तैयार हैं? फटाफट से, एक हाथ से काम नहीं चलने वाला है। स्वरूप जी, दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे अगर आप तैयार हैं तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथों से लाइक दे दिए हैं। मैं ना थम्स अप नहीं लेता हूँ, मैं लाइक ले लेता हूँ, तो लाइक्स की जरूरत पड़ती है ना फेसबुक पे। तो आगे बढ़ते हैं, और जितनी भी लर्निंग है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, क्योंकि मेरा वो जो शॉर्ट टर्म गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए मॉक कॉल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फटाफट से मॉक कॉल करते हैं और तैयारी करते हैं अपनी जीत की। तो जल्दी से कौन करेगा हमारे साथ मॉक कॉल? कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? जल्दी से डिसाइड करेंगे हम। ओके, तो स्वरूप जी को ही अनम्यूट करते हैं। स्वरूप जैन जी हैं, स्क्रीन नंबर 3 से उनको हम अनम्यूट कर सकते हैं फर्स्ट रो में। तो स्वरूप जी, आप आईबीसी हैं, अनम्यूट करने के राइट्स आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। हाँ जी, अनम्यूट करने के राइट्स आपके पास आ गए हैं, फटाफट से अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो जी, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, गूंज रही है आवाज। हेलो करो। हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो स्वरूप जी, आप आईबीसी हैं और मैं आपका लीड हूँ, ठीक है? एक ऐड रन किया था आपने, 1 से 5 लाख कमाने हैं तो हमारे साथ जुड़िए। मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ा था, अब आपने मुझे कॉल किया है। तो पहली कॉल याद है ना, क्यों करते हैं हम? पहली कॉल सर रहती है कि कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, तो आप कॉल करो और मैं बात करता हूँ। ट्रेन नमस्कार सर, लाइक सर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, पहली बार है तो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम स्वरूप है, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से स्वरूप बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सहयोग जी से हो रही है? हाँ जी, सहयोग बोल रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। सर मैंने आपकी क्वेरी देखी है कि आपने क्वेरी रेज की है, उसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, बताएं। सर आपकी क्वेरी आई थी बड़ा बिजनेस की, कि आपको कोई क्वेरी थी आपकी, लाइक अभी आप क्या करते हैं? लाइक बिजनेस है आपका या स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, जॉब करते हैं, ग्रेट ग्रेट। कहाँ पे जॉब करते हैं आप और कितने टाइम से, कुछ जान सकता हूँ? प्राइवेट कंपनी है, काफ़ी 10-12 साल हो गए जॉब करते हुए। अच्छा जी, अच्छा जी। और कौन सी पोस्ट पे आप? मैं मैनेजर हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
और सर लाइक अभी मैं थोड़ा जान सकता हूँ आपके लाइक बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हो आपकी जॉब और वर्किंग लाइफ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ सर आपने लाइक हाँ ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्वरूप जी, बहुत बढ़िया ट्राई किया आपने। एक बार स्वरूप जी के लिए जोरदार तालियां। तो स्वरूप जी आपने ट्राई बहुत बढ़िया करा। देखो मुझे ना, मैं इसलिए बार बार कह रहा था, अभी कैसे लग रहा था जब मैं यहाँ पे बता रहा था खड़े होके कि भाई ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, तो लग रहा था ना बड़ा आसानी कर लेंगे, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सबको लग रहा था ऐसा? लेकिन जब करने की बारी आती है ना, जब हम एक्चुअल में फोन उठाते हैं और कस्टमर से बातें करने की बात करते हैं, तो वहां पर आता है कि भैया अरे ये तो बोलना था, वो नहीं बोलना था, ऐसा बोलना था, वैसा, वो बाद में आता है याद, है ना? यार गड़बड़ हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो उसी के लिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अब समझ में आया ना? अब क्या करना है, कल जब डिजिटल हैंडओवर हो जाएगा, उसके बाद परसों जब हम फिजिकली ऑफिस में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से भैया चलो अब तो मैं तैयार हो गया, हाँ जी बताओ किस किस को गोली मारनी है, नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है। मुझे वो गन चलाने की ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे वो शब्दों की गन चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं जो चाहता हूँ ना वो कस्टमर से निकलवा पाऊंगा। पीके मूवी कितने लोगों ने देखी है? पीके मूवी कितने लोगों ने देखी है? तीर्थंकर जी ने 2-2 बार देखी है। अच्छा ठीक है, सबने देखी है। पीके मूवी में आमिर खान क्या करता था, सामने वाले का हाथ पकड़ता था और उसके दिमाग की सारी बातें समझ लेता था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब फिर से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ जल्दी से, हाथ क्यों खड़ा करा है? सवाल तो सुन लो पहले, हाथ नीचे करो। हाँ, सवाल ये है कि कितने लोगों के पास ये पावर है कि हाथ पकड़ के सारी जानकारी दिमाग से निकाल लें? अच्छा विनोद जी कह रहे हैं मेरे पास है, नहीं है? अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं है, किसी के पास भी नहीं है ना, लेकिन मेरे पास एक पावर है। पूछो क्या? पूछो क्या? ऐसे ऐसे करके पूछना पड़ता है भाई, पूछना पड़ता है। हाँ, मेरे पास एक पावर है, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। मैं ऐसे सवाल कस्टमर से पूछ सकता हूँ जिससे जो जानकारी मुझे उससे निकालनी है ना, वो जानकारी मैं उससे निकाल पाऊँ। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वरूप जी ने मुझसे पूछा सर आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो या कुछ और करते हो? तीनों में से कुछ भी नहीं करता था मैं जॉब करता था। ऑप्शन, ये वाला सवाल ऑप्शन वाला है ही नहीं। सर आप क्या करते हैं, बस खत्म सवाल, ऑप्शन नहीं दे रहा, अपने आप कस्टमर बताएगा ना क्या करता है वो। ठीक है सर, आपके बिजनेस में क्या? भाई मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस तो दिक्कत आ ही नहीं सकती ना। सवाल डिजाइन पहली बारी है, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ होती है, लेकिन उसको तैयार करना पड़ेगा। हर कॉल के बाद मुझे 1% बेहतर होना पड़ेगा, हर कॉल के बाद उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई नहीं मिले ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप सभी के स्मार्टफोन के अंदर रिकॉर्डर अवेलेबल है, उठाओ, खुद से बात करो, रिकॉर्ड करो, उसे सुनो और उसके बाद अगली कॉल पे इंप्रूव करो। विनय डोगरे जी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फटाफट से एक और मॉक कॉल करते हैं। स्क्रीन नंबर 2 से किसी को अनम्यूट करेंगे। कौन है जो सबसे ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, देखें। बोलो भाई। हाँ यही है वो। नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, कपिल नाम है क्या इनका? कपिल जी आपको अनम्यूट करने के राइट दिए हमने। कपिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बैठ जाओ एक जगह पे तो आवाज आपकी भी अच्छी आएगी। वेट, अच्छे खासे तो बैठे हुए थे, खड़े क्यों हुए जैसे अनम्यूट करा? सर मैं लाइब्रेरी में हूँ इसलिए। अच्छा लाइब्रेरी में है, बाहर आ जाइए। आ गए? एक लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ। ओके कपिल जी तैयार है? यस सर। तो वेबिनार इनविटेशन के लिए फिर से मेरी लीड आपके पास में आई है, आपको मुझे कॉल करना है और आपने मुझे वेबिनार में इनवाइट करना है। स्टार्ट करें? ओके सर। चलिए ट्रेन पहला काम करना जरूरी है क्या? हेलो सर। नहीं, हेलो से पहले एक काम करना जरूरी है क्या? स्माइल करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करिए। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार, मैं कपिल बोल रहा हूँ डॉक्टर विवेक चंद्रा जी की टीम से।
नमस्कार कपिल जी। मेरी बात सुयोग सर से हो रही है? हाँ जी, सुयोग बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। सर आपने इंक्वायरी की थी? किस चीज की? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपने इंक्वायरी की थी बड़ा बिजनेस लिंक पे। अच्छा। हाँ जी सर, तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ बताइए। वही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, बताइए क्या प्रोडक्ट है आपका? आपने बोला था 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं हम। हाँ जी सर, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कंपनी है बड़ा बिजनेस। हाँ जी, तो इनके अंदर आईबीसी बन के आप एक महीने के 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ आप वर्क क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी जॉब? जॉब अच्छी चल रही है सर। अच्छा, तो सर आपने इंक्वायरी की थी तो आपको कोई दिक्कत आ रही है जॉब में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, जॉब में बढ़िया चल रही है। अच्छा, क्या पोस्ट है सर आपकी जॉब में? मैं मैनेजर हूँ सर। अच्छा, मैनेजर, बहुत अच्छा लगा सर जान के आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं। थैंक यू सर। हाँ जी सर, तो आगे आपने इंक्वायरी की तो आपको मतलब ऐसी क्या दिक्कत जिसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं जिसके लिए आपने इंक्वायरी की थी सर? पैसा कमाना है सर, आपने बताया था 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो इसलिए मैंने नंबर छोड़ा था अपना वहाँ पे। अच्छा, तो सर अभी मैं जान सकता हूँ आपकी सैलरी कितनी है? नहीं। थैंक यू सर। आप बड़ा बिजनेस में आईबीसी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको अपने वेबिनार का लिंक शेयर करता हूँ, उसके ऊपर आप अपना रजिस्टर कीजिए। ओके। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, उसके ऊपर रजिस्टर कीजिए। अच्छा। और रजिस्टर करने के बाद आपको जो वेलकम का जो आएगा ऑप्शन, वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे को लेके भेजना है मेरे व्हाट्सएप में। ये जिससे ठीक है कपिल जी, एक बात बताओ, मेरी आवाज आ रही है कपिल जी? हाँ जी। खुद को सुन रहे थे? हाँ जी सर, नर्वस था। अपना फीडबैक खुद दो मेरे को, कैसा लगा आपको आपकी कॉल सुनकर? नर्वस था सर, लेकिन इतनी बेटर भी नहीं थी, बहुत सी कमियां थी। नर्वस क्यों थे? डर क्यों लग रहा था? मेरे सींग दिख रहे थे? हैं, मेरी पूंछ नजर आई आपको? नहीं ना, इंसान ही हूँ मैं भी तो भाई। जब इंसान से बात करना है तो घबराना क्यों है? डर किस बात का? नहीं सर, नर्वस इसलिए क्योंकि क्या है कि मैंने अपना भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरी ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि मेरा कस्टमर कहीं चला ना जाए, तो उसको मैं जितने अच्छे से हो सकूं उतने अच्छे से हैंडल कर सकूं, इसलिए थोड़ी सी वो नर्वस। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डरोगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, क्या लगता है आपको? हाँ जी सर, ऐसे नर्वसनेस नहीं रहेगी तो नहीं कर पाऊंगा सर, ये तो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कपिल जी, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, थैंक यू वेरी मच। भाई एक बात ना बहुत ध्यान से समझ लेना, पैसा लगाया है और अपना ही लगाया है, किसी दूसरे का नहीं लगाया है। लेकिन ये जो डर है ना, ये डर आपको अच्छा काम नहीं करने देगा। हाँ, रुक जाओ, अभी हाथ मत हिलाओ, सुन लो भाई। पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करो, पहले खुद पे ट्रस्ट करो, उसके बाद कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है अभी तक। यहाँ पे बैठे सारे लोग, एक को भी खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, मैं 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा पाऊंगा। मैं कमाने की बात कर रहा हूँ, कमीशन की बात कर रहा हूँ। खुद पे ट्रस्ट लेकर आने की जरूरत है कि भाई मैं अब सीख चुका हूँ और मैं प्रैक्टिस करके खुद को इतना सक्षम बनाऊंगा कि मैं अच्छा कमा पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ट्रस्ट चाहिए खुद के ऊपर, वो भरोसा चाहिए खुद के ऊपर, तभी काम अच्छा कर पाएंगे और तभी कस्टमर से कॉन्फिडेंटली, बिना डरे, बिना नर्वस आए बात कर पाएंगे। परमार जी, बात समझ में आ रही है? खुद पे भरोसा करना जरूरी है, खुद से बात करनी जरूरी है। मिरर के सामने खड़े होकर ना आंखों में आंखें डाल के पहले खुद से बात करो, उसके बाद कॉल करके कस्टमर से बातें करना। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है भाई, कॉन्फिडेंस लाना। तो जल्दी से एक और ट्राई करते हैं, किसी और को रूम नंबर 4 से अनम्यूट करते हैं और देखते हैं कौन है। बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, मौका किसको देने वाले हैं बिग बॉस? वो बिग बॉस ही डिसाइड करेंगे इस बार। दीपा जी को करना है क्या अनम्यूट?
विनय प्रताप जी आपके पास में अनम्यूट करने के राइट्स आ रहे हैं। हाथ मत हिलाओ, आपका डिजिटल हैंड रेज किया हुआ है, मुझे दिख रहा है। ऐसे ऐसे करते रहोगे तो थक जाओगे, ठीक है? मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी यही हूँ, टाटा मत करो मेरे को। विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपकी भी आवाज बहुत तेज आ रही है। तैयार है? जी सर। चलिए स्टार्ट करिए। ट्रेन। हेलो। हेलो, हाँ, सहयोग सर से बात हो रही है? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, सहयोग सर से बात हो रही है सर मेरी? हाँ जी, सुयोग बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस.com से बात कर रहा हूँ, विनय प्रताप। अच्छा, आपने सोशल मीडिया साइट पे इंक्वायरी डाली हुई थी? नहीं, मैंने तो कोई इंक्वायरी नहीं करी सर। आपने इंक्वायरी डाली, देखिए आपके घर से किसी ने डाली है? घर पे कोई है नहीं सर, अकेला ही रहता हूँ मैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके फोन से ही आई है, लेकिन आपने नहीं डाली तो किसी ने तो डाली होगी सर। अच्छा, मुझे पता नहीं सर इस बारे में, मतलब मेरा नंबर तो मैं यूज करता हूँ, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। तो एक बार आप पता कर लीजिए। ठीक है सर, मैं पता कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच विनय जी। विनय जी देखो भाई, फिर वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस चाहिए यार। तो आपको कस्टमर को क्या बताना है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुयोग कपूर है, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात विनय पाठक जी से हो रही है? विनय पाठक जी थे ना? कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आवाज के अंदर भाई। आपको कस्टमर को बताना है सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने कल शाम को 8 बजे फेसबुक पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऐड पे अपना नंबर छोड़ा था। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? कस्टमर मना कर रहे हैं, नहीं भाई मैंने नहीं छोड़ा। सर मेरे पास डेटा आया है तो नंबर तो जरूर आया है। हो सकता है आपने नहीं करा तो किसी और ने आपके नाम से रजिस्टर कर दिया होगा। लेकिन अगर अब मेरी बात हो रही है तो क्या मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लेके आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देने की बात कर सकता हूँ? भाई क्या हो गया? नंबर ही तो चाहिए था। मैंने क्या बोला? बातें करनी है। सिन्हा जी क्या करना है? सिन्हा जी क्या करना है? बातें करनी है भाई। और वो बातें करने के लिए मुझे सिर्फ एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास तो लीड है, कस्टमर का नाम है, ईमेल आईडी है, डेटा है, किस लोकेशन से वो है, सारी चीजें हैं। तो बात करो ना। सही सवाल आपको कस्टमर के सही बर्निंग प्रॉब्लम या गोल तक लेके जाएगा और आप उसको प्रोडक्ट पिच करके वेबिनार में बुला पाएंगे। अभी तो 3 कॉल्स हमने करी, एक भी आदमी ने वेबिनार की बात तक नहीं करी। अभी पीछे हमने बात करी थी कपिल जी से, कपिल जी ने प्रोसेस पूरा बता दिया, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मैं IVR पे ना रोबोट से बात कर रहा हूँ। कपिल जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ। उसको बताया गया है 1 2 3 4 5 पॉइंट बता देना और काटा कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना? मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। रूम नंबर 1 की तरफ चलते हैं और किसी को अनम्यूट करते हैं रूम नंबर 1 से। बिग बॉस नरेंद्र सिंह जी, आपके पास अनम्यूट करने के राइट्स आ रहे हैं, आप अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त चल रही है। औसम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की एनर्जी है जो यहाँ से वापस आके आप ही को मिल रही है। यस सर, यस सर। राइट सर, स्टार्ट करें? यस यस, डन डन। ओके चलिए, ट्रेन। ओके, गुड मॉर्निंग सर, मैं नरेंद्र सिंह डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुयोग सर से हो रही है? जी, सुयोग बात कर रहा हूँ। ओके सर, लास्ट नाइट आपने 8 PM विवेक बिंद्रा सर के एक यूट्यूब चैनल पे आपने लाइक भी किया था और एक इंक्वायरी डाली थी IBC मॉडल के लिए। तो क्या ये सही है आपसे बात करने का? हाँ जी बताएं। हाँ, तो सर वो IBC मॉडल के लिए आपने कुछ इंक्वायरी डाली थी, तो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ अभी? आपसे क्या जानना आपको? यस सर, अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। ओके ओके, अच्छा सर, अभी आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, जॉब प्रोफाइल क्या है सर अभी आपकी, कौन से फील्ड में आप? अभी तो सर 2 ही साल हुए जॉब करते हुए, मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। ओके ओके, गुड है सर। तो सर अपॉर्चुनिटी जैसे कि आपने इंक्वायरी यहाँ पे रेज की थी, तो सर 1 लाख से 5 लाख तक कमाने का मौका है, बट इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और मैं पूरी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये क्या सही समय है आपसे 5 to 10 मिनट्स हम बात कर सकते हैं अभी? 5 to 10 मिनट? यस यस सर।
कि चलो बताओ एक मीटिंग है तो जल्दी से बता दो। ओके सर, मैं कन्वीनियंट करूंगा कि जल्दी से बता पाऊँ मैं आपको। तो बेसिकली सर ये आईबीसी जो मॉडल है इसके लिए आपने जिसके लिए इंक्वायरी की है, तो बेसिकली सर एक वेबिनार होगा, उसके लिए आपको एक लिंक मेरे यहाँ से प्रोवाइड में कराऊंगा। तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है यही वाला, आप उस पर प्लीज हाई करके आप भेज दीजिएगा। मैं यहाँ से एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड मेरे यहाँ से होगा, तो लिंक पे आपको ज्वाइन करना है और पूरा वेबिनार आपको अटेंड करना है। तो वहाँ पे इस आईबीसी मॉडल की जानकारी आपको सारी मिलेगी। देन उसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेज देना, ताकि मैं आगे की जितनी भी आपकी इंक्वायरीज होगी या क्वेश्चंस क्वेरीज होगी तो हम बैठ के शॉर्ट आउट करेंगे, देन आगे के लिए भी प्रोसीड करेंगे सर। ठीक है सर। और सर जैसे ही आपका हो जाए वहाँ पे इंक्वायरी जैसी अगर रहे तो आप प्लीज मुझे ना व्हाट्सएप पे आप फाइल लिख के भेज दीजिएगा जैसे ही मीटिंग एंड हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नरेंद्र जी, स्माइल आपकी बहुत शानदार है। क्या लगता है आपको, मैं आऊंगा वेबिनार में? हाँ सर, थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा और रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, आप ही बताओ। सर स्क्रिप्ट थोड़ी सी रीड करनी होगी मुझे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था रीड ही कर रहे थे आप। नहीं सर, अभी तो ये खुला है। नहीं, मेरा कहने का बिल्कुल सही है सर। आपने स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ी, लेकिन आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने मेरे साथ कहाँ कनेक्ट बनाया? आपने चेक करा कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ, मैं रजिस्टर करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ वेबिनार में आने के लिए। मुझे बातचीत करनी है ना, घबराना क्यों है? दोस्त से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, पहली कॉल है, कोई आखिरी थोड़ी है। अभी तो बहुत कॉल्स करनी है, बहुत सारी कॉल, ठीक है? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब भाई, ट्रेंड की तरफ बात करो, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करो, स्क्रिप्टेड बात मत करो, ठीक है ना? मैं न्यूज रीडर थोड़ी हूँ भैया, सामने लिखी हुई चिट्ठी और मैं पढ़े जा रहा हूँ। मुझे कनेक्ट बनाना है ना कस्टमर के साथ, और वो कनेक्ट तभी बैठेगा जब आप बात करोगे। मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ बात करने पे? अभी हम बातें कर रहे थे। यस सर। नहीं, अभी हम बातें नहीं कर रहे थे, अभी आप बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, है ना? जी। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं कहता हूँ भाई 80-20 का रूल फॉलो करो। 80% कस्टमर बोलेगा, 20% आप बोलोगे। आपने सवाल कम करे तो सवालों को बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर की जानकारी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसे वेबिनार से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके कहीं उसे वेबिनार का रजिस्ट्रेशन और ऐप डाउनलोड का प्रोसेस बताना पड़ेगा। समझा? जी सर। स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है? स्क्रिप्ट आपके पास आएगा, जो रीजनल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बताई जाएगी, सिखाया जाएगा। बट देन वो स्क्रिप्ट मुझे इमोशन के साथ पूछना है ना? ठीक है? थैंक यू नरेंद्र जी, अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। समझ में आ रहा है, इतना आसान नहीं है राजकुमार जी, समझ में आ रहा है, इतना आसान नहीं है। जब दूसरा करता है तो मुझे लगता है अरे सब गलत कर रहा है, मैं सही कर लूंगा। लेकिन उसके बाद जब हम खड़े होते हैं आके प्लेटफॉर्म पे और फोन उठा के स्टार्ट करते हैं बातें, तब पता लगता है कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं। गुड मॉर्निंग के बाद दूसरी लाइन याद नहीं रहती है। वेबिनार में बुलाना तो बहुत दूर की बात है। तन्मय जी समझ आ रही है? तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बढ़िया तरीके से। अपने चैनल पार्टनर के पास जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे पुराने आईबीसी होंगे जो अच्छा कमा रहे होंगे, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए कि वो कॉल पे कैसी बातें करते हैं, और उनकी स्क्रिप्ट को नोट करके अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करिए। बात समझ आ रही? करना क्या है? सिर्फ ऐसे ही काम नहीं चलने वाला कि भैया 50,000 डाल दिए, अब हर महीने 50,000 रुपए अकाउंट में आने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, और जंग में जाके लड़ना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में मेरे पास ना बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सर आईबीसी मॉडल बंद होने वाला है, अब क्या होगा? थे ना बहुत सारे लोगों के सवाल, थे ना? रमेश जी एकदम मुस्कुरा दिए, बोले हाँ सर, मैं तो यही सोच रहा था। आईबीसी मॉडल बंद नहीं हो रहा है, नए रजिस्ट्रेशंस बंद हो रहे हैं। मतलब 30 जून के बाद बाकी जो जनता बच गई है वो आईबीसी नहीं बन पाएगी। लेकिन जो बन गए हैं, जो आप हैं, जो हमारे साथ बड़ा बिजनेस के साथ हैंड होल्डिंग कर चुके हैं, आपके पास पूरा मौका है पैसा कमाने का। बट प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। बिलियनर्स ब्लूप्रिंट लॉन्च हो रहा है 10 जुलाई को। इसका बहुत बढ़िया वेबिनार होने वाला है। आपको भी आना है, अपने कस्टमर्स को भी लाना है, और जिस तरीके से आईबीसी के वेबिनार्स होते थे इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स के वेबिनार होंगे, और सिर्फ आप ही के लिए होंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है,
डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लीड्स उठानी है और वेबिनार में लेकर आना है। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को वेबिनार में बिठाना है ताकि टोकन आए और फुल पेमेंट आए और मेरा वो जो अचीवमेंट, मेरा जो गोल है वो मैं अचीव कर पाऊँ। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस रखना है और खूब सारा पैसा कमाना है। मोहम्मद अली असदुल्ला जी, नाराज हो क्या? थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ ऐसा, ऐसे गुस्से में क्यों बैठे हो भाई? फूफा जी बन के मत बैठो, ऐसे फ्रेंड बन के बैठो, स्माइल करते रहो। ये बहुत जरूरी है स्माइल करना, इससे आपकी टोन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और आप कस्टमर से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए फिर एक और ट्राई करते हैं। इस बार भाई सारे के सारे हैंड डाउन करो, एक आदमी हैंड रेस करो और मुझे बताओ कौन कॉन्फिडेंट है जो कहता है कि हाँ मैं अच्छी कॉल करूंगा और मैं कस्टमर से कनेक्ट कर पाऊंगा। जल्दी से। तो स्क्रीन नंबर 4 से सागर जी मुझे नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए, तो सागर जी को ट्राई करते हैं। सागर गोसर जी, 3rd रो 3rd नंबर। हाँ आप ही। हाँ अरे अनम्यूट करो फिर बोलो, इतनी खुशी। जी सागर जी अनम्यूट करिए प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। कहाँ से हैं आप? सर नगर से हूँ सर। कौन से नगर? सर मेरा नाम सूरज। सर आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। क्या नाम है? सूरज। तो मैंने क्या बोला था? अच्छा सागर बोला था, सॉरी सागर जी। सूरज जी बताएं। सर वो मॉक कॉल की थोड़ा सा एक बार आपके साथ प्रैक्टिस करना थी। हाँ करो ना सर। तैयार हैं? जी सर बिल्कुल तैयार हूँ, डेफिनेट। कहाँ से हैं आप? मैं सर भटनागर से, उज्जैन जिला। अच्छा ठीक है सर, चलो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ट्रेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर। सर नमस्कार, मेरा नाम सूरज गोसर है। मैं कैसे हो? मैं डॉक्टर बेबी बिंद्रा की कंपनी से बात कर रहा हूँ। ओके। वो बहुत बढ़िया। आपने आईपीसी मॉडल के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी की थी। हाँ जी। बताएं आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? जानकारी चाहिए थी सर। जी सर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं सर जॉब करता हूँ। अच्छा। सर क्या जॉब करते हैं सर आप? मैं सर MIS में हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। ये जाना था सर आपने क्यों इंक्वायरी की थी आईपीसी मॉडल के बारे में? आपने क्यों इंक्वायरी की? सर वो एडवर्टाइजमेंट देखा था 1 से 5 लाख रुपए महीना कमाए, तो इसलिए मैंने बोला चलो अच्छा मौका है, 5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। तो सर आप आज में आप 10 लाख भी कमाएंगे, आपकी मेहनत के ऊपर है, जो भी है आप बिल्कुल कमाएंगे। अच्छा। वैसे आपकी तो जॉब कहीं चल रही है? क्या कह रहे हैं सर? आपकी जॉब कहीं चल रही है सर? मेरी जॉब अच्छी चल रही है सर। बहुत वेरी नाइस सर। तो सर आपका थोड़ा सा गोल के बारे में जानना चाहता हूँ। आप गोल क्या करना, आपका गोल क्या है आगे चलकर? आपका क्या करना? खूब सारा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है। वेरी नाइस सर, ये थिंकिंग सभी की है और बहुत अच्छी बात है सर। आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो सर आप हमारे आईपीसी मॉडल के बारे में जानने के लिए आपको एक वेबिनार अटेंड करना होगा, जिसकी लिंक में आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगी। हमारा एक कम्युनिटी ऐप है, ये लिंक मैं आपको सेंड करूंगा। आपको वहाँ पर जाकर लाइव सेशन में जाके और वेबिनार अटेंड करना है और पूरा 1 घंटे का वेबिनार अटेंड करना है सर। अच्छा, क्या होगा उस वेबिनार में? जी सर। क्या सर आपकी आवाज नहीं थोड़ी सी आई? मैं कह रहा हूँ क्या होगा सर उस वेबिनार में? सर उस वेबिनार में हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो 4 लाख रुपए पर घंटा करते हैं, वो आपको सर फ्री में आपको जो जानकारी चाहिए आईपीसी मॉडल के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, आगे चलकर आपकी जो ग्रोथ है उसको लेने के बारे में, तो सर आपको वो जानकारी पूरी वहाँ मिलेगी। तो सर मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और मिलते हैं सर वेबिनार में संडे के। ठीक है सर, आप भी आओगे? जी सर बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। राइट। ओके, बहुत बढ़िया। सूरज जी ने फोन पे इतने बढ़िया तरीके से बात करी, आप बहुत बढ़िया।
तो सूरज जी ने लिटरली फोन उठा लिया था कि भैया मैं तो फोन पे ही बात करूंगा, और बहुत बढ़िया से बात करी। अच्छा लगा सर सूरज जी, आपने सही प्रोसेस फॉलो किया। मैं अच्छा कस्टमर था, मैं जल्दी मान गया, लेकिन सारे कस्टमर मेरे जैसे अच्छे नहीं होते, मानते हो ना आप? आप नहीं माने थे ना पहली बार में? नहीं माना सर, है ना, मैं मानता हूँ, मैं मेरे जैसा अच्छा नहीं हो सकता कोई कस्टमर, है ना। टाइम लगा था, मजाक कर रहा हूँ, बट देन आपको ना अपना वो सिनेरियो याद होना चाहिए कि आपके पास जब फोन आया था आपने कैसा रिएक्ट करा था, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा वैसे ही रिएक्शंस लेने के लिए। तो पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, टाइम लगता है। थैंक यू वेरी मच सूरज जी आपका टाइम देने के लिए। भाई एक चीज समझ लेना कि यहाँ पर ना, मुझे अभी किसी ने बोला कि सर मुझे डर लग रहा है, मैंने पैसा लगा रखा है और वो पैसा लगाने के बाद मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि वो कस्टमर मुझसे दूर ना चला जाए। तो मैं आप सभी का दिल तोड़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि उन 100 लीड्स में से ना, 100 लीड्स में से 98 लोग आपको मना करने वाले हैं। कौशिक जी बात समझ में आ रही है? 98% लोग आपको मना करने वाले हैं और सिर्फ वो 2% लोग हैं जो हाँ करने वाले हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आप सबको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक आईपीसी का कॉल आया था मेरे पास में और मुझे बोलता है कि सर मैं ना बहुत परेशान हूँ सर, मतलब मेरा ना मनी बैक गारंटी है, मेरे को पैसे वापस कर दो। मैंने बोला हुआ क्या, बताओ तो सही। सर इतनी मेहनत करी लेकिन उसके बाद भी क्लोजर ही नहीं आ रहा सर, 2 महीने हो गए सर, 2.5 महीने हो गए सर, पैसा नहीं निकल के आ रहा है। योगराज जी सच्ची कहानी बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। कह रहा पैसा नहीं निकल पा रहा सर, अपना पैसा लगाया लेकिन अब मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ सर, क्रेडिट लिया था, लोन लिया था, पैसा चुकाना है, कहाँ से लाऊं सर? डिजिटल मार्केटिंग में भी लगा दिया पैसा सर, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 2.5 महीने में आपने कितनी लीड पे काम किया? सर 54 लीड्स पे काम किया है सर मैंने, 54 लीड्स पे। सर आधे कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं, आधे कस्टमर मना कर देते हैं और आधे कस्टमर सर बोल के भी वेबिनार में नहीं आते। दिक्कत है भाई, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, समझ में आ रहा है रश्मि जी? रश्मि जी दिल में दर्द हो रहा है। 50,000 रुपए लगा दिए और उसके बाद 54 लीड्स पे काम कर लिया, एक कस्टमर वेबिनार में नहीं आ रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा 2.5 महीने में आप चैनल पार्टनर के ऑफिस कितने दिन गए? सर 1 दिन गया था मैं। भाग धर्मेश जी 1 दिन पूरा मैं चैनल पार्टनर ऑफिस में लगा के आया, लेकिन उसके बाद भी क्लोजर नहीं आ रहा। मैंने तीसरा सवाल रखा, सर कितने कस्टमर्स आपके वेबिनार में बैठे और उनको आपने अपने आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट करवाया? कहता है सर 5 लोग बैठे थे जिसमें से एक आदमी को आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट करवाया और उसने भी पैसा नहीं दिया। आप कैलकुलेशन समझ में आ रही है? भाई सबसे पहले ना मुझे अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन मैं यूज कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, क्या वो इतनी इफेक्टिव है कि कस्टमर मेरी बात मान के वेबिनार में आएगा? 54 लीड्स में आपने काम किया है तो काम नहीं बनने वाला है। कम से कम 1 महीने में 100 की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2.5 महीने में 54 लीड्स पे काम हो रहा है। सॉरी नहीं हो पाएगा। 1 महीने में हाथ नीचे कर लो भाई, सुन लो मेरी बात। मैं प्रॉब्लम सारी यही है कि जब यहाँ पे बैठ के ट्रेनर पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है, हम चैट में बातें लिख रहे होते हैं कि हमको स्क्रीनशॉट दे दो, हमको पीपीटी दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। अरे सुनो ध्यान से जो बताया जा रहा है, यही वो चीज है जो काम में आने वाली है। वो चैट काम में नहीं आने वाली है, वो स्क्रीनशॉट, वो पीपीटी काम में नहीं आने वाली है। जो समझाया जा रहा है अगर वो समझ के इम्प्लीमेंट कर लिया ना तो पैसा आएगा, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई तो कुछ नहीं हो पाएगा, वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो ध्यान से सुनो कि मुझे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 1 महीने में कम से कम 100 लीड्स पे काम करना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग वाली 100 लीड्स, कस्टमर से ना प्यार से अच्छे से बात करनी है और वो बात पहले खुद से करना सीखो। मिरर में अपने आप को देख के बात करो, क्या मुझे लग रहा है कि मैं खुद अपनी बात सुन के आ पाऊंगा? कस्टमर तो बहुत दूर की बात है, क्या मैं खुद को कन्विंस कर पा रहा हूं कि मैं वेबिनार में आऊंगा? वैसी बात करो अपने आप से और उसके बाद कस्टमर को कॉल करके देखो। मैं कह रहा हूं अगर 50 में से 50 कस्टमर ने मना कर दिया ना तो दिक्कत लीड की नहीं है भाई, दिक्कत आपके अंदर है। आप कस्टमर को बुला नहीं पा रहे वेबिनार में। बात समझ में आ रही है विवेक सिंह जी?
तो मुझे मेरे कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है, मुझे मेरी स्क्रिप्ट पे काम करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, अच्छे IBCs के साथ बैठने की जरूरत है, मॉक कॉल प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ट्रेनिंग्स अटेंड करके लर्निंग लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक लर्निंग इम्प्लीमेंट नहीं होगी काम नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है विनीता जी? क्या करना है? तो ज्ञान तो मैंने दे दिया, लेकिन उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उस ज्ञान को लगाना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। वेबिनार में ही नहीं ला पा रहे लोगों को, कहाँ टोकन और कहाँ फुल पेमेंट की बात कर रहे हैं हम। मैं सच्चाई बता रहा हूँ वीरेंद्र जी, बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन यही सत्य है। काम करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। ठीक है, मनी बैक गारंटी है तो मनी बैक गारंटी है, लेकिन मैं 50,000 डाल के अगर 50,000 वापस ले लूं तो कहाँ की समझदारी करी भाई। मैंने 3 महीने में 50,000 लगा और 3 महीने में 50,000 वापस ले लिए। उस 50,000 को 5 लाख बनाना है मैंने 6 महीने में, तब समझदारी है, तब होगा 10% 10 गुना का ग्रोथ। आई बात समझ में? अब देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज्ञान की और मैं आप बात कर रहा हूँ पैसा कमाने की। कोई पूछ रहा है कि भाई 90% लोग देखेंगे भी नहीं और स्क्रीनशॉट ये वो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवम त्यागी जी, आप और मैं समझते हैं इस चीजों को। 90% लोग देखेंगे नहीं, 100% लोग नहीं देखेंगे। फोन में मेमोरी बहुत है, भरते रहते किसी काम का नहीं है वो। सिर्फ ये काम आने वाला है क्या? सिर्फ ये काम आने वाला है। वैशाली जी अभी भी लिखे जा रही है। वैशाली जी अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा लिखने वाला, लिखो मत, सुनो और समझो। काम करना है, काम। नाराज हो वैशाली जी? नाराज? हाँ तो मुस्कुराओ ना मैडम फिर। थैंक यू वेरी मच भाई, समझ में आ रही है बात? चलो एक और ट्राई करते हैं, इस बार किसी लेडी कंटेंडर, किसी फीमेल IBC से बात करते हैं। चलो हाँ भाई, चॉइस हमारी, किसको करेंगे हम? अच्छा ठीक है, इन्हीं को कर लो। कोमल मैडम को मौका देते हैं हम। कोमल मैडम आपके पास अनम्यूट करने के राइट्स है। कोमल मैडम अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? यस गुड यस सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम। गुजरात से हो क्या? हाँ गुजरात से तेज आवाज आती है हमारे पास। गुजरात नहीं, मुंबई मुंबई। हाँ वही वो थोड़ा साउथ वेस्ट हो गया ना। ओके स्टार्ट करें? हाँ अच्छा एक परमिशन ले लूं आपसे? हाँ बोलिए। अगर आप अलाउ करो तो बैठ के बात कर लूं? हाँ जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन। हेलो हेलो जी, मेरी बात सुयोग जी से हो रही है? हाँ जी। मैं कोमल बात कर रही हूँ, बड़ा बिजनेस से। जी कोमल जी। मैंने आपकी इंक्वायरी देखी थी वेबसाइट पे। ओके। तो मैं जानना चाहती हूँ आप मतलब क्या करते हैं, मतलब एग्जैक्टली रीजन क्या था इंक्वायरी का, आप क्या करते हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप बता सकते हैं? कोमल जी मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने आपका ऐड देखा था 1 से 5 लाख रुपए कमाने वाला, तो उसी के लिए मैंने अपना नंबर छोड़ा था वहाँ पे। जी बहुत बढ़िया। तो मैं ये जान सकती हूँ कि मतलब आपका गोल क्या है, आप अचीव करना क्या चाहते हैं? पैसा कमाना है मैडम, बहुत सारा। अच्छा, बहुत अच्छा गोल है, सबका वही गोल होता है। जरूर। तो बड़ा बिजनेस अच्छा प्लेटफॉर्म है काफी, और आपकी ग्रोथ में काफी हेल्प मिलेगी आपको। ओके। तो इस चीज के लिए आपको वेबिनार भी अटेंड करना पड़ेगा। मैं वेबिनार का लिंक आपको शेयर कर दूंगी और आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबिनार में क्लियर हो जाएगी। अच्छा। और साथ ही साथ मैं भी आपके डाउट्स क्लियर करती रहूंगी जो भी रहेगा, बट वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा ना। अच्छा। और आपके और कोई डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर कर सकती हूँ? हाँ मतलब वेबिनार में ऐसे क्या बताया जाएगा जो आप नहीं बता रहे हो? आप बता दो मुझे क्या मिलेगा वेबिनार में। जी, वेबिनार में आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और एक्सपीरियंस्ड CPR प्रोफेसर हैं, उनसे गाइडेंस मिलेगा और आपके जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी डाउट्स है, जो भी जानकारियां है, आपको बेटर इन्फॉर्मेशन वेबिनार में मिल सकती है। खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वेबिनार, ये नेशनल वेबिनार है जो आप अटेंड कर रहे होंगे, और उसके आगे आपको कोई भी दिक्कत होगी, डाउट्स होंगी, तो मैं तो हूँ ही, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं हूँ ही आपकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए।
पर आप वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा। मैम अभी बता दो ना मेरे को, वेबिनार तो बहुत टाइम लगेगा, आप अभी बता दो सारी जानकारी। ओके, आपको क्या जानना है बताइए। कैसे पैसा कमाएंगे? ओके, इट्स अ बिजनेस मॉडल। मतलब यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज लर्निंग और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको लर्निंग के साथ अर्निंग करने का मौका मिलेगा। बट ये है कि आपको ये फोकस रखना है कि मैं लर्निंग भी करूँ। ओके। उसके साथ साथ आपको अर्निंग मिलेगी। तो लर्निंग के लिए आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ में मतलब वेबिनार अटेंड करके कंपनी में मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे हो सकता है, क्योंकि लर्निंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन योर लाइफ। तो उसके साथ साथ आपको ग्रोथ मिलेगी। तो हमारा ओके, सो यस, आप इंटरेस्टेड है। और हमारे जो वेबिनार्स है वो 2 शेड्यूल्स में होते हैं, डेली वेबिनार्स एंड वीकली वेबिनार्स। ओके। तो अगर आप अपना फ्री टाइम बता देंगे तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको टाइमिंग्स भेज दूंगी वेबिनार के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स अ फ्री वेबिनार, आप अटेंड कीजिएगा। इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। और हाँ ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच कोमल जी। तो आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं अटेंड कर लूँगा। श्योर श्योर सर, थैंक यू। ठीक है कोमल जी, क्या लगता है आप अपनी बात सुनकर आओगे वेबिनार में? I would try कि थोड़े और डाउट्स क्लियर कर सकूं अगर वो कन्विंस्ड नहीं है वेबिनार में आने के लिए। तो मुझे बताओ कितने बजे था वेबिनार ये? शाम को 7:30 बजे बताया। और संडे को 12 बताया कस्टमर को? हाँ बताया कस्टमर को? नहीं, मैंने डेली और वीकली बताया। कहाँ मिलेगा? टाइम उन्होंने पूछा नहीं तो। कहाँ देखना है ये वेबिनार? ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ पे? बड़ा बिजनेस ऐप, बताया कम्युनिटी ऐप पे। नहीं बताया। कैसे आना है इस वेबिनार में? लिंक के थ्रू आना है। बताया नहीं। 3 मिनट की कॉल चली, 3 मिनट की कॉल में मेजर की इंफॉर्मेशन मैंने कस्टमर के साथ शेयर नहीं करी। आप समझ रहे हो? मुझे स्क्रिप्ट को खुद से बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे भाई अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, सबको अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। क्या क्या डिटेल्स कस्टमर के साथ शेयर करनी है वो वहाँ पे नोटेड होना चाहिए, ताकि जब मैं कस्टमर से बात करूँ ना, मैं भूलूँ ना कि मुझे कस्टमर को क्या बताना और क्या नहीं बताना है। ठीक है? ये चीज हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत आसान लगता है जब सामने से कोई करके दिखा रहा होता है, बट जब मैं खुद बात करता हूँ ना कॉल पे, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे अगली बात क्या रखूँ और अगली बात क्या बताऊँ। ठीक है? ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ हैं ना बच्चे? सब लोग मेरे साथ हैं? अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे। ओके, तो मॉक कॉल को यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज अब हमारे पास एंडिंग का टाइम आ रहा है और हमें आगे की तैयारी भी करनी है। तो बस आप लोगों से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, और वो यही है कि मुझे जो बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, खुद को धुरंधर बनाइए, और उसके बाद आगे जाके कस्टमर से बात करके उन्हें वेबिनार में बुलाइए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन फॉलो करना जरूरी है। वो 7 पड़ाव और सक्सेसफुल आईपीसी जर्नी, वो 6 प्रोसेस जो सेल्स के लिए आपको बताए गए हैं, और वो 5 चीजें जो पहली वेबिनार कॉल में इनवाइट करने के लिए आपको बताए गए हैं, ये सारी चीज आपको फॉलो करनी जरूरी है। ठीक है? करेंगे? अरे लाइक तो दे दो एक स्माइल के साथ सारे के सारे जल्दी से। गिरिराज जी गुस्से में क्यों है? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आप आईसीपी में है, देखो लेटे थे खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। तो भाई इसी के साथ साथ लर्निंग हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। सिर्फ आईसीपी का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो खत्म नहीं बोलूंगा, लेकिन एंड की तरफ जा रहा है। तो मैं फिर से एक बार हरसिमरन मैम को बुलाना चाहूंगा, तो वो आपके साथ कुछ खुशखबरी शेयर करने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हरसिमरन मैम को जल्दी से स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच योग सर, बहुत अच्छे से मॉक कॉल सेशन हो गया सबका। आई थिंक सबने प्रैक्टिस कर ली, और जब सब लोग कर रहे थे सेशन, आई थिंक आपको अब पता लगा
जब आप देखते हैं किसी को या आपको कोई सिखा रहा होता है, आपको लगता है तो आसान है तो कर ही लेंगे, है ना? आपको लगता है तो ऐसे ही पढ़ के बता रहे हैं, अरे ये तो कर ही लेंगे, है ना? पर लेकिन जब आप खुद करने लगते हैं तो आपको लगता है ये आसान नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए पूरे सेशन में, और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पूरा ठीक से कर लिया तो आपको आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसलिए बोलते थे कि नोट्स बना लीजिए, है ना? आपको अभी भी बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। शीशे के सामने खड़े होकर आपको मौका लेते रहना पड़ेगा बार बार, तब जाके फ्लुएंसी आएगी। और शेख सर मैं आपको देख पा रही हूँ, बट आगे का इंफॉर्मेशन देना सबको बहुत जरूरी है कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। और 2 बजे हमको सेशन को जैसे क्या कहते हैं उसको शटर डाउन करना है, तो इसीलिए आई थिंक नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, है ना? थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक गाइज अब जो समय आ चला है वो आ चला है, किसका समय आ चला है कि अब आप लोग देखें अगला स्टेप को। अगला स्टेप है, अच्छा मुझे देखती हूँ चैट बॉक्स में पूछती हूँ, पहले आपको याद है क्या आपको जो हमने 7 सक्सेस जर्नी के स्टेप्स बताए थे उसमें से पहला स्टेप क्या था? IBC सक्सेस जर्नी का पहला कदम क्या था? जल्दी से लिख के बताओ चैट बॉक्स में। लेट मी सी कि आप लोग को याद है। बिल्कुल, रमेश जी को याद है, स्वरूप जी को याद है, सतनाम जी को याद है, वेरी गुड। नारायण जी को याद नहीं है। ओके, जो हमारा स्टेप 1 था वो स्टेप 1 क्या था कि ICP ट्रेनिंग में आपको आना है और 70% मार्क्स लेकर आने हैं। तो आज हमारा डे 5 है। आज पता लग जाएगा कि कितने लोग ने क्लियर कर लिया और कितने लोग को अभी रिफ्रेशर में आना है या आपको दोबारा से आना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने लोगों का 70% अबव स्कोर आएगा फाइनल असेसमेंट में, वो सब लोग सर्टिफाई हो जाएंगे। उसके बाद जितने लोगों का 50 to 70% में स्कोर आएगा उनके लिए एक रिफ्रेशर रखा जाएगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है? वो 3 घंटे की ट्रेनिंग है, वेडनेसडे को होती है वो ट्रेनिंग। उसमें आपको बुलाते हैं और आपको एक बार फिर से जल्दी से सारे के सारे कंटेंट का हम एक रिफ्रेशर देते हैं और फिर आपका असेसमेंट लेते हैं। और किसी का स्कोर अगर 50% से कम है, 50% से किसी का कम है, तो भैया आपको दोबारा से ICP में आना पड़ेगा। इसलिए प्लीज ये असेसमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो ये आपका पहला पड़ाव, मैंने आपको आगे के स्टेप्स क्लियर कर दिए। और आपको क्या होगा, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारी ICP टीम से, बड़ा बिजनेस टीम से आपको मैसेज आ जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेशन स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, तो अपने मैसेजेस को ध्यान से देखिएगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो आप सबने बहुत सही पकड़ा। IBC सक्सेस जर्नी का पहला कदम क्या था? क्या है? ICP सर्टिफाई होना, जो आज शाम को आप लोग हो जाएंगे। अब मुझे आपसे पूछना है कि ICP के बाद रश्मि जी बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दूसरा कदम क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? IBC सक्सेस जर्नी का दूसरा स्टेप क्या है? चैट बॉक्स में गाइस एवरीबॉडी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अनिल कुमार जी, प्रभांशु जी, कितने मुश्किल मुश्किल नाम है यार। हाँ, और तारिणी जी, वेरी गुड। नहीं, कॉल प्रैक्टिस नहीं है अभी। दूसरा स्टेप बहुत सही। काफी लोग लीड लिख रहे हैं। भाई लोग लीड नहीं है अभी, लीड बहुत दूर की बात है, अभी लीड नहीं है। आपको पहले ICP सर्टिफाई होना है, उसके बाद आपको चैनल पार्टनर से मिलना है। बिल्कुल सही कहा। आपको जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम बड़ा बिजनेस ने बना के दिया है आपको वो सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है। एक एग्जाम्पल सुनिए कि अगर मैं एक IBC हूँ, मैंने ICP की ट्रेनिंग कर ली। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने ICP की ट्रेनिंग कर ली और आप मेरे चैनल पार्टनर हैं। अब ट्रेनिंग के बाद आप मुझे फोन कर रहे हो, आप मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपका फोन नहीं उठा रही। या आप मुझे कहते हो कि मैम ब्रांच में आओ, मुझे मिलो, हमको एक बार आगे का प्लान हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बोलती हूँ कि अभी सर अभी टाइम नहीं है, बाद में आती हूँ। और एक दूसरा IBC है, सियोग सर दूसरा IBC है और आप हमारे चैनल पार्टनर हैं। आपने सियोग सर को कॉल करा कि सर ब्रांच में आइए, हमें मिलिए, और सियोग सर ने क्या करा, फटाफट अगले दिन ब्रांच में पहुंच गए। आपने सियोग सर से पूछा कि सर ICP की ट्रेनिंग कैसी लगी, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, क्या सपोर्ट चाहिए। सियोग सर ने आपको इतनी लंबी लिस्ट दे दी, क्या मैंने ये सीखा, ये मुझे नहीं समझ आया, इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए, ये मेरा प्लान है, आप मुझे बताओ कैसे गाइड करोगे। अब आपके लिए सवाल ये है कि आप चैनल पार्टनर हैं, आप मुझे सपोर्ट करोगे या आप सियोग सर को सपोर्ट करोगे? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। आप किसको सपोर्ट करोगे, किसको गाइड करोगे, किसको मदद करोगे, किसको रास्ता दिखाओगे, किसके लिए खड़े रहोगे आप?
किसको सपोर्ट करोगे? एवरीबडी, यस, आप सियोग सर को सपोर्ट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो ब्रांच में गए, उन्होंने आके आपसे बातचीत करी, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्या सीखा वो बताया, और आपको समझ आया एज अ चैनल पार्टनर। आपको लगा यार ये वाला डेडिकेटेड आईबीसी है, ये सिमरन तो डेडिकेटेड आईबीसी है ही नहीं, सिमरन का तो मन ही नहीं है काम करने के लिए, मुझे उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही सोचा सबने, सब लोग देखो चैट में लिख रहे हैं सियोग सर को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मुझे भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ, तो सही कहा कि हम सियोग सर को सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे याद रखना, यही होने वाला है आप सबके साथ। परसों क्या करना है? परसों ब्रांच में जाना है, आईबीसी को सबको जाना है, और आपको अपने चैनल पार्टनर से मिलना है, क्योंकि चैनल पार्टनर ने वहाँ पूरा सिस्टम रेडी करा हुआ है, और वो अपने नए आईबीसीज को वेलकम करने के लिए वहाँ खड़ा है चैनल पार्टनर, कि भैया कौन कौन मेरे नए आईबीसीज आए हैं, एक सॉलिड टीम बन जाएगी, हम मिलकर एक बहुत अच्छा और काम करेंगे। बट लेकिन अगर टीम ही नहीं पहुंची तो आप सोचो, जो टीम पहुंचेगी उसको सपोर्ट मिल जाएगा, और जो नहीं पहुंचेगी उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला, आपका काम क्या है? आपका काम है आपको ब्रांच में जाना है, और आप सबका मन कर होगा, कुछ लोगों ने बड़ा बिजनेस का ऑफिस देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो जैसे आप लोग संडे को अपने ऑफिस जाएंगे और देखेंगे, मुझे लगता है हम सबका एक कॉमन ऑफिस है, और वो कॉमन ऑफिस क्या है? वो बड़ा बिजनेस का दिल्ली ऑफिस आप सब के लिए कॉमन ऑफिस है। एक जर्नी हो जाए, जरा देखें हमारा बड़ा बिजनेस दिल्ली ऑफिस, हेड ऑफिस दिखता कैसे है। हाँ, और फिर आप लोग जाना जब मंडे को, तो अपनी वीडियोस भेजना कि आपका ऑफिस कैसा दिखता है। तो जल्दी से एक वीडियो प्ले करती हूँ, और देखते हैं कि हमारा बड़ा बिजनेस दिल्ली ऑफिस दिखता कैसे है। उधर पीछे सब डिजिटल मार्केटिंग का टीम है। This section is being led by Sunil sir. So he handles these 120 offices across India through this team. Amazing. कलेक्शन टीम यहाँ पे है, और ये अगर हमारे जो भी पेंडिंग पेमेंट्स होते हैं बाजार में, NBFCs के साथ में जो कलेक्शंस होती हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं। ये हमारा क्वालिटी सेक्शन है, या क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, ताकि कंज्यूमर को कल को किसी भी जगह पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। बढ़िया। Now this becomes completely soundproof. Teleprompter, soundproof, cameras, everything is there. Chroma ready है, तो कभी भी 1, 2, 3 लोग को इंटरव्यू करना होगा, बाजू वाला भी रेडी है, स्टूडियो यहाँ भी है, फार्म हाउस पे भी है, हर फ्लोर पे हमने हर जगह पे स्टूडियो रेडी किया। अब जो है हमारा सेक्शन आएगा, दैट सेक्शन इज वीडियो प्रोडक्शन टीम। ओके, सो दिस इज चैनल ऑपरेशंस टीम। ये टीम हमारा CSR देखती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो कैसा लगा आप सबको हमारा बड़ा बिजनेस का बड़ा ऑफिस? आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तरन्नुम जी का क्या क्वेश्चन है, मुझे दिख नहीं रहा। आई एम सॉरी तरन्नुम, आप दोबारा से टाइप कीजिए, मैं एक बार दोबारा देखती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, शानदार, मजा आ गया। हाँ, अभी किसी ने चैट में ऊपर लिखा था इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं देखा। वाओ, ब्यूटीफुल गाइज, वेरी नाइस। तो मैं आप सबको बता दूं, पहले अब आप मेरा प्लान ध्यान से, मेरा मतलब हमारा बड़ा बिजनेस का प्लान है, मेरा अकेले का। हमारा प्लान क्या है कि कल, आज हमारी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी, आज आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे शाम तक। अब हमको क्या करना है, कल यानी कि टुमारो, कल हमको डिजिटल हैंडओवर मीट है। कल डिजिटल हैंडओवर मीट मतलब क्या हुआ कि आप अपने घर बैठे बैठे एक डिजिटल लिंक आपको ज्वाइन करना है। जैसे आपने रोज आप जैसे वन ऐप के थ्रू ICP ट्रेनिंग में आते हो ना, सेम उसी तरीके से आपको कल डिजिटल हैंडओवर मीट में आना है। उस डिजिटल हैंडओवर मीट में क्या होगा भाई लोग, उसमें आपकी जो स्पेसिफिक ब्रांच है, आपको पता है आप सब लोग जितने लोग अभी हमारे साथ 2000 प्लस लोग हैं, आप सबके सब एक मीटिंग में नहीं आओगे, आप सब लोग अपनी स्पेसिफिक ब्रांच में जाओगे। जो आपका चैनल पार्टनर है ना, वो होगा आपके साथ आपकी मीटिंग में। आपके चैनल पार्टनर्स होंगे, आपके IBC मैनेजर्स होंगे, आपके रीजनल मैनेजर्स होंगे, आपके ब्रांच मैनेजर्स होंगे, जो भी आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना,
कल वो सब लोग होंगे आपके साथ डिजिटली ऑनलाइन। और कल पता है उस मीटिंग में क्या होगा? हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स हैं जो कि मंडे को रखेंगे फिजिकल मीट जो है आईबीसी के साथ, और कुछ लोग संडे को रखेंगे। तो कल जब आप लोग डिजिटल मीटिंग में आ जाओगे तो डिजिटल मीटिंग में आपको पता लगेगा जो आपका स्पेसिफिक चैनल पार्टनर है वो आपको संडे को मिलेंगे या आपको मंडे को मिलेंगे। अब एक चीज बहुत ध्यान रख लेना यार, आई नो मैं आपके साथ डे 1 से नहीं थी तो थोड़ा सा कॉन्टेक्ट सेटिंग मुझे आज ही सब चीज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्लीज मेरा मैसेज को ध्यान से सुनिएगा कि कुछ भी हो सकता है कल अभी जैसे किसी ने लिखा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सर आई थिंक डिजिटल मीटिंग अटेंड करने के लिए वो कोई बहाना ही नहीं है। बड़ी मेहनत से आप लोगों ने ये पैसे जमा करे हैं, ये पैसे इकट्ठे करके आप लोग आईबीसी बने हैं, अब वो पैसे वेस्ट नहीं जाने देने आपको। ये 2 दिन और इतने क्रूशियल हैं और इतने क्रिटिकल है, यही 2 दिन आपके आगे की जर्नी भी डिसाइड करेगा। कल आपको क्या करना है, कल के लिए टास्क है आपको डिजिटल हैंडओवर में आना है और अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम से आपको मिलना है। जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो आपको इन्वाइट करेगा ब्रांच में, कब? संडे को या फिर मंडे को। कल पता लगेगा कि आपकी ब्रांच का टाइम कब है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ब्रांच में जाना है। और आपको पता है क्या होगा, जब आप ब्रांच में विजिट करोगे ना संडे या मंडे, जब भी आपका टाइम होगा आपको ब्रांच के सब लोगों से मिलवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐप रिलेटेड दिक्कत आ गई, कोई कस्टमर रिलेटेड, कोई सेल रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई, तो आपको किसको मिलना है, किसको फोन करना है, किससे बात करनी है। फिर आपको बताया जाएगा कि आपका डीलो एज एन डे इन लाइफ हो, कि आपको जो उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल आईबीसी है वो सुबह से शाम तक उनका स्केड्यूल क्या है, आपको कैसे काम करना रहेगा। आपको ब्रांच के टॉप परफॉर्मर से भी मिलवाया जाएगा, जहां पर कि वो अपनी सीक्रेट्स आपको बताएंगे कि वो टॉप परफॉर्मर्स कैसे बने। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मीटिंग्स हैं ये दोनों, कल की और परसों की। कल सिर्फ 1 घंटा निकालना है, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट है सिर्फ कल की मीटिंग, 40 मिनट्स, ठीक है। कल सुबह 11 बजे डिजिटली कनेक्ट करना है सबको। और जिसका ऑफिस दूर है भाई लोग, अगर तो मंडे तब आपके पास संडे का टाइम भी है प्लान करने के लिए, और अगर नहीं है तो आप जैसे भी अपने चैनल पार्टनर के साथ जब आप कल आप कनेक्ट करेंगे तो आप उनके साथ एक बार डिस्कशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैसे आप उनके साथ प्लान कर सकते हैं। बट ये 2 दिन आपको जाना ही जाना है ब्रांच में। पहला कल सैटरडे को डिजिटली सुबह 11 बजे डिजिटली, और संडे या मंडे जो भी दिन आपको कल पता लगेगा जब आप डिजिटल मीट में आओगे कि आपका फिजिकल हैंडओवर कब है। मुझे लगता है एक बारी मेरे को ये प्रोसेस किसी और से सुनना है, समझना है, ताकि मेरे को गारंटी हो जाए कि भैया सबने समझ लिया है। तो कौन बताएगा एक बार जल्दी से? ओके, आकाश नेगी जी, रूम नंबर 1 फर्स्ट रो। हाय आकाश नेगी जी, गुड मॉर्निंग। आकाश नेगी जी, कैन यू हियर मी? नमस्ते मैम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। आकाश से बताइए क्या समझ आया कि आईसीपी के बाद हमको क्या करना है? यस मैम, आज हमारी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी आईसीपी की। आज हमें सर्टिफिकेट शाम तक प्रोवाइड किया जाएगा, एंड कल हमें डिजिटली 11 o'clock मीटिंग करनी है टाइम, जिसमें हमारे सारे सीपी मैनेजर्स, आईबीसी मैनेजर एंड अगर और भी आईबीसी हैं वो होंगे। ओके। और वो हमें बताएंगे कि संडे या मंडे को हमें उनके ब्रांच ऑफिस में जाके उनसे मिलना है। वेरी गुड, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकाश। आकाश देखो यहाँ तो, हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैम एक्चुअली जैसे मैं दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ। ओके। मेरा जो सीपी पार्टनर है सर हितेश सर है, हितेश यादव सर, वो पंजाब में है। सो मैं क्या वहाँ पे जा सकता हूँ? एक दिन निकाल के आप जा सकते हैं, बस से चले जाइए। बस मैम एक दिन में, लाइक एक डे में ही सब कुछ पता चल जाएगा? हाँ, आपका देखो अब क्या होगा ना आकाश, पता है आपका संडे या मंडे जो भी आपका टाइम है मीटिंग का, आपको ये देखना है कि उस दिन ब्रांच में पूरा सपोर्ट सिस्टम और सब कुछ उन्होंने अरेंज करा हुआ है फॉर स्पेसिफिक आईबीसी, ओनली फॉर न्यू आईबीसी। वो दोबारा ब्रांच में नहीं होता है कि सिर्फ आपका जो भी ब्रांच टाइम बताएगी संडे या मंडे, वो सारा अरेंजमेंट उन्होंने करा रहेगा। अब जैसे उसके बाद आप बता सकते हो ब्रांच में जाके कि हितेश सर मैं ना रोज
डिजिटली तो मतलब फिजिकली नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो हितेश सर आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो भी प्लान होगा आपके लिए, वो आपको उस दिन वहाँ पर गाइड कर देंगे कि आकाश सर आपको मेरे साथ कोई बात नहीं, रोज नहीं आ सकते, तो ये बंदा आपका इसको कनेक्ट करना है, जो भी वो सपोर्ट सिस्टम आपका डिफाइन कर, है ना। बट वो तभी होगा जब आप ब्रांच पे जाओगे। अभी आप घर बैठे हो, आप उनसे मिले नहीं हो, वो पूरा प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। फिर एक बार चले जाओ, अपना प्रोग्राम फिट कराओ, अपना काम आगे करना कैसे, वो सारी गाइडेंस ले आओ, उसके बाद चाहे घर से कर लो। फिर वो अगर महीने में 2 बार बुलाएं, 3 बार बुलाएं, फिर वैसे प्लान कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। बट एक दिन उस दिन निकालना समय बहुत जरूरी है गाइस। ये जर्नी यहीं की यहीं ना रह जाए। और जो हम मोटिव लेकर आए थे आप लोग कि पैसे कमाने, सक्सेसफुल होना है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। और कल डिजिटल मीटिंग्स में आई विल ऑल्सो कम। मैं रैंडमली कुछ मीटिंग्स में आती हूँ और मिलती हूँ सबको और कंग्रेचुलेट भी करूंगी। और बस एक करेक्शन मुझे करना है। आकाश सर ने बोला कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा शाम तक, तो जो सर्टिफिकेट है विद इन 72 आवर्स आ जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम भिजवा देंगे, जो भी आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू पता चलेगा, सर्टिफिकेट विद इन 72 आवर्स आ जाएगा। कल डिजिटल मीट है सुबह 11 बजे। लॉग इन कैसे करना है, वही सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे आप इस मीटिंग में आने के लिए फॉलो करते हो, वही सेम स्टेप फॉलो करके आप अपनी मीटिंग में चले जाएंगे, अपना हैंडओवर मीट में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? पार्थ, यू हैव अ क्वेश्चन? रूम 2 फर्स्ट रो, 1-2 क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर असेसमेंट स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्विकली। फाइनल असेसमेंट कोई भी मिस नहीं करेगा, 70% नंबर लेकर आने आपको फाइनल असेसमेंट को क्लियर करने के लिए, आईसीबी में पास होने के लिए फाइनल असेसमेंट में 70% मार्क्स आना मैंडेटरी है, कोई मिस नहीं करेगा। यस पार्थ। गुड आफ्टरनून मैम। हाय सर। हाय, गुड आफ्टरनून पार्थ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाँ जी मैम, डिजिटल हैंड जूम पे है या वन ऐप पे? वन ऐप से आना है सर। जैसे मैंने आपको भी बार बार बता रही हूँ सबको कि जिस तरीके से आप लॉग इन करते हैं आईसीबी ट्रेनिंग में आने के लिए, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है डिजिटल हैंडओवर के लिए भी, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है सर। वन ऐप पे ही है, कोई जूम पे नहीं है, वन ऐप पे आना है, ठीक है। कल की मीटिंग होगी 40 मिनट्स की या 30 to 40 मिनट्स की, ठीक है। ओके, क्या मैं दिल्ली के ऑफिस में आ सकता हूँ, ट्रेनिंग कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं? ऑफिस में रहने का हिसाब किताब है नहीं वंश सर, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है ना, यहाँ स्टूडियो है, तो हम स्टूडियो प्रॉपर सेटअप है जहाँ से ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पर बैठ के ट्रेनिंग अटेंड नहीं हो पाएगी। थैंक यू। कौन सवाल लेते हैं? रूम 3 से ले लेते हैं। मोहम्मद अफजल जी कुछ पूछना चाहते हैं, अफजल जी का सवाल ले लेते हैं जल्दी से, क्विकली गाइस। अनम्यूट कर दीजिए आप सबको। हाय अफजल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था कि जो आईबीसी हम कल आएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में जो होगा, उसमें लोकेशन वाइज होगा या किस तरह होगा? जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले बोला, आप फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। जो आपके चैनल पार्टनर है जी, तो आपके मैप हुए हैं चैनल पार्टनर, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है जी, वो कल आपको मीटिंग में मिलेंगे। तो कल एक कॉमन मीटिंग नहीं है कि सारे के सारे लोग एक मीटिंग में, ऐसा नहीं है, सबकी मीटिंग अलग अलग है। अगर मेरे और आपके चैनल पार्टनर सेम है अफजल जी, तब हम एक मीटिंग में होंगे, बट अगर आपके चैनल पार्टनर अलग है और मेरे चैनल पार्टनर अलग है, तो हम दोनों अलग अलग मीटिंग में होंगे। वन ऐप के थ्रू आप जाओगे ना, वो पूरा बैकएंड का सिस्टम ऑटोमेट कर दिया गया है वन ऐप से, बस वन ऐप के थ्रू जाकर आपको लिंक पे क्लिक करके आ जाना। मैम, चैनल पार्टनर जो होंगे हमारे, हम उससे कनेक्ट करके परसों जाके या संडे में या मंडे में जो भी वो डेट डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से मिल सकते हैं उनसे, वहाँ जाके तो ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कल आपको डिजिटल मीट में जाना है सुबह 11 बजे। उसके बाद चैनल पार्टनर जो भी दिन डिसाइड करेंगे, चाहे वो संडे का है चाहे वो मंडे का है, वो दिन आपको ब्रांच में विजिट करना। ओके मैम, ठीक है। ऑल राइट, एनीबडी एल्स? आई थिंक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हर्षद पटेल जी, रूम नंबर 1, क्विकली। फारिक कुमार जी, इतने परेशान मत होइए, आपको इतनी सारी स्क्रीन है, इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। बताइए हर्षद पटेल जी। मैम, हाँ जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरा पहले 2 दिन का आईसीबी बड़ा बिजनेस नहीं हुआ था, टेस्ट नहीं हुआ आपका? आपका टेस्ट नहीं हुआ आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं हुआ था पहले 2 दिन। क्यों नहीं हुआ था सर?
आया ही नहीं था, ओपन ही नहीं हुआ। अच्छा, अपना CRM ID सर जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंने मेल किया मैडम। लिखा ही हुआ है आपका CRM ID। बैक एंड टीम प्लीज नोट एंड कॉल सर। सर आपको अभी कॉल करते हैं, आप आज का टेस्ट मत मिस करना, आपका पास और फेल आज के टेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है अर्षद जी? 2 दिन का हुआ, आज तीसरे दिन भी हो जाएगा। अच्छा, अभी आप मेरी बात सुनिए, आज का टेस्ट पे फोकस कीजिए, उसके हिसाब से आप पास या फेल होते हैं, तो आज का टेस्ट मिस नहीं करना है, ठीक है? अभी आप आज के टेस्ट पे फोकस कीजिए। धन्यवाद। ओके, तो 2:06 हो चुके हैं, आई थिंक अब चलते हैं। और यार जितने लोग दूर रहते हैं, मुंबई में हैं, आपके चैनल पार्टनर आपके पिन कोड के हिसाब से, मेजरली लोकेशन के हिसाब से मैप होते हैं, तो आपका चैनल पार्टनर कोई बहुत दूर नहीं होगा। और अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि चैनल पार्टनर का डिटेल, एड्रेस और जो उसका लोकेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? वो आपको मिलेगा आपका वेलकम ईमेल में, ठीक है? तो आपको वेलकम ईमेल पे जाना है, अपने चैनल पार्टनर की डिटेल देखनी है, उसका एड्रेस देखना है चैनल पार्टनर का, और लोकेशन का लिंक भी दिया गया है जिसको आप क्लिक करके गूगल मैप्स में डाल सकते हो, तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारा आप चैनल पार्टनर का डिटेल, अपना वेलकम ईमेल जो बड़ा बिजनेस से आई है वहां से आप देख सकते हैं। विशिंग एवरीबडी अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड आई वांट कि सब लोग बहुत ध्यान से अपना एग्जाम देना और 70% से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आना भाई लोग। अभी 2:07 हो गए, असेसमेंट स्टार्ट करते हैं और आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 30 मिनट्स मिलते हैं ये असेसमेंट क्लोज करने के लिए। 30 मिनट्स में यानी कि कितना टाइम हो गया, 40 तक ओपन कर देते हैं। चलो 2:40 तक आपका असेसमेंट ओपन है गाइस। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ICP ट्रेनिंग। अपना ध्यान से ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए, ध्यान से पढ़ने के लिए, हम सबको सपोर्ट करने के लिए, रोज आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? पूरा फोकस असेसमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि आपका असेसमेंट डिसाइड करेगा, फाइनल असेसमेंट है आज, कि आपका सर्टिफिकेशन होता है कि नहीं। एंड अनदर थिंग, आपको फीडबैक फॉर्म भी हमने लिंक भेजा है चैट बॉक्स में। फीडबैक फॉर्म आफ्टर द असेसमेंट, प्लीज अपना फीडबैक फॉर्म भी भर दीजिएगा। आज के सेशन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।